ओम शांति। किताब का नाम है फुल स्टॉप। पार्ट 4। संसार में आकर्षित करने वाली दो ही बातें हैं, एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है और बाप रचता है। जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्पन नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप है। चलते चलते बीज को छोड़ ताल तालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनीक नहीं होता और ताल तालियों का रूप रंग बड़ा शोभनीक होता है। देहधारी के संबंध का आधार देह भान में सहज अनुभव होता है और बाप का आधार देह भान से परे होने से अनुभव होता है। देह भान में आने की आदत तो है ही, न चाहते भी हो सकते हैं। इसलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव होता है। समझते भी है कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते हैं। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो, उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पर बैठ करके बोल रहा था। ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते कि एक बाप दूसरा न कोई, बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते, लेकिन साथ साथ फिर यह भी सोचते कि स्थूल में तो सहारा चाहिए। तो उस समय हंसी आएगी ना, और उस समय फिर माया चांस लेती है। बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, ऐसे उस समय रॉन्ग राइट अनुभव होता है और वो रॉन्ग बात, झूठा सहारा, उसको पक्का करने के लिए व झूठ को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमजोर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर्स लगाए जाते हैं। तो माया भी कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। क्या पिलर लगाती है? माया यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, या कहते अभी तो पुरुषार्थ ही है, संपूर्ण तो हुए नहीं है, तो जरूर अभी कोई न कोई कमी रहेगी ही, आगे चल संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं। तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना। समय आने पर यह आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते हैं। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, यह अनुभव कम करते हो।
इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं न कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। यह अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही, सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। साकार स्वरूप के साथ का अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो, तो व्यक्ति, वैभव व साधन अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। तो अपने से सोचना कि मैं कौन। समझा? अव्यक्त मुरली रिवाइज डेट है 16 दिसंबर 1993। मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए, धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार है और सेवा में 1-2 से आगे है। बाकी क्या है? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए हैं। सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो, वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। ठीक है, समझते हैं का कॉमा लगा देते हैं व दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हो कि ऐसा होता है क्या, ऐसे होना चाहिए, वह क्वेश्चन मार्क की क्यों लगा देते हो, क्यों की क्यों लगा देते हो। फुल स्टॉप अर्थात बिंदु तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी है कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी स्क्रीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती है। तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते रहते हैं। जब स्व के परिवर्तन का समय आता है व सहन करने का समय आता है व समाने का समय आता है, तो क्या कहते हो? बहुत करके क्या कहते हैं कि मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है।
लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं है, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो यह मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना? क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं, यह नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए व राइट वाले को बदलना चाहिए। किसको बदलना चाहिए? दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं मानो, बढ़ना। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे ही। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसे ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। पहली, स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती है, खुशी मिलती है। दूसरी, बाप द्वारा। तीसरी, जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की है, उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती है। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे? पाया ना? तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है, ये अलबेलेपन के संकल्प है। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। अच्छा, अव्यक्त मुरली रिवाइज डेट है 23 दिसंबर 1993। सभी आवाज से परे रहना सहज अनुभव करते हो व आवाज में आना सहज अनुभव करते हो। सहज क्या है? आवाज में आना या आवाज से परे होना? आवाज से परे होना अर्थात अशरीरी स्थिति का अनुभव होना। तो शरीर के भान में आना जितना सहज है, उतना ही अशरीरी होना भी सहज है कि मेहनत करनी पड़ती है। सेकंड में आवाज में तो आ जाते हो, लेकिन सेकंड में कितना भी आवाज में हो, चाहे स्वयं हो या वायुमंडल आवाज का हो, लेकिन सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हो कि कॉमा लगेगी, फुल स्टॉप नहीं। इसको कहा जाता है फरिश्ता व अव्यक्त स्थिति की अनुभूति में रहना, व्यक्त भाव से सेकंड में परे हो जाना। इसके लिए ये नियम रखा हुआ है कि सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास करो। ये क्यों करते हो? कि ऐसा अभ्यास पक्का हो जाए जो चारों ओर कितना भी आवाज का वातावरण हो, लेकिन एकदम ब्रेक लग जाए। आत्मा का आदि व अनादि लक्षण तो शांत है। तो सेकंड में ऑर्डर हो कि अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो हो सकते हो कि टाइम लगेगा। सुनाया था ना कि लगाना चाहिए बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा? इसको किस अवस्था का अभ्यास कहेंगे? सभी फरिश्ते स्थिति का अभ्यास करते हो। अभी और अभ्यास करना है कि जितना समय चाहे
उतना समय उस विधि से स्थित हो जाए। अभी देखो, कोई भी प्रकृति की आपदा या परिस्थिति की आपदा आती है तो अचानक आती है ना, और दिन प्रतिदिन अचानक यह प्रकृति अपनी हलचल बढ़ाती जाती है। यह कम नहीं होनी है, बढ़नी ही है। अचानक आपदा आ जाती है तो ऐसे समय पर समाने व समेटने के शक्ति की आवश्यकता है। और कहा भी बुद्धि नहीं जाए, बस बाप और मैं। बुद्धि को जहां लगाना चाहे वहां लग जाए, क्यों क्या में नहीं जाए। ये क्या हुआ, ये कैसे होगा, होना तो नहीं चाहिए, हो कैसे गया, इसको ब्रेक कहेंगे। तो उड़ती कला के लिए ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए। जब पहाड़ी पर ऊंचे चढ़ते हैं तो बार बार क्या कहते हैं कि ब्रेक चेक करो, ब्रेक चेक करो। तो ऊंची अवस्था में जा रहे हो ना, तो बार बार ये ब्रेक चेक करो। कोई भी संकल्प व संस्कार निगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। और कितने समय में कर सकते हैं? समय है 1 सेकेंड का, और आप 5 सेकंड में करो तो क्या होगा? तो अटेंशन इस परिवर्तन शक्ति का चाहिए। पहले स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। तो स्व परिवर्तक बने हो। पहले है स्व परिवर्तक, उसके बाद है विश्व परिवर्तक। क्योंकि अनुभव होगा कि व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। 1 सेकंड में कितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं, अनुभव है ना? फास्ट चलते हैं ना? तो ऐसे फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। अव्यक्त मुरली, डेट है 18 जनवरी 1994। बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो 2 शब्द याद रखो। विधि है, या नॉट करो या डॉट लगाओ। नॉट या डॉट। अगर कोई बात रॉन्ग है तो यही सोचो, नॉट माना नहीं करना है, न सोचना है, न करना है, न बोलना है। और डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। सोचो नॉट, लगाओ डॉट, फिनिश। डॉट अर्थात बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है, समझते हो कि यह नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना नहीं आता है। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए। तो पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, इसलिए डॉट नहीं लगा सकते हो। और जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा। बाप भी डॉट अर्थात बिंदी है। आप भी तो डॉट हो, तो सभी याद आ जाएगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा या कॉमा, ये नहीं दो। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना, और सब तो मुश्किल है। और सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क। वो लगाने बहुत जल्दी आता है। सुनाया है ना कि वाई शब्द आए तो क्या करे? फ्लाई, ऊपर उड़ जाओ। वाई नहीं, फ्लाई। फ्लाई करना आता है? अव्यक्त मुरली, डेट है 7 मार्च 1995। ब्रैकेट में
बाप दादा ने ड्रिल कराई। 1 सेकंड में डॉट लगा सकते हो। अभी अभी कर्म में और अभी अभी कर्म से न्यारे, कर्म के संबंध से न्यारे हो सकते हो। यह एक्सरसाइज आती है किसी भी कर्म में बहुत बिजी हो, मन बुद्धि कर्म के संबंध में लगी हुई है, बंधन में नहीं संबंध में, लेकिन डायरेक्शन मिले फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप लगा सकते हो कि कर्म के संकल्प चलते रहेंगे। यह करना है, यह नहीं करना है, यह ऐसे है, यह वैसे है। तो यह प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभाले, सार स्वरूप बन जाए। तो यह प्रैक्टिस जब भी चांस मिले कर सकते हो तो करते रहो। ऐसे नहीं योग में बैठेंगे तो फुल स्टॉप लगेगा, हलचल में फुल स्टॉप। इतनी पावरफुल ब्रेक है कि ब्रेक लगाएंगे यहाँ और ठहरेगी वहां, और समय पर फुल स्टॉप लगे। समय बीत जाने के बाद फुल स्टॉप लगाया तो उससे फायदा नहीं है। सोचा और हुआ। सोचते ही नहीं रहो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, आत्मा हूं, मेरे को फुल स्टॉप लगाना है और कुछ नहीं सोचना है। यह सोचते भी टाइम लग जाएगा। ये सेकेंड का फुल स्टॉप नहीं हुआ। ये अभ्यास स्वयं ही करो, कोई को कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नए चाहे पुराने सभी यह विधि तो जानते हैं ना। तो अभ्यास बहुत काल का चाहिए। उस समय समझो नहीं मैं फुल स्टॉप लगा दूंगी, नहीं लगेगा। यह पहले से ही समझना। उस समय समय अनुसार कर लेंगे, नहीं होगा ही नहीं। बहुत काल का अभ्यास काम में आएगा, क्योंकि कनेक्शन है। यहाँ बहुत काल का अभ्यास बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त कराएगा, और अल्पकाल का अभ्यास है तो प्राप्ति भी अल्पकाल की होगी। तो ये अभ्यास सारे दिन में जब भी चांस मिले करते रहो। 1 सेकंड में कुछ बिगड़ता नहीं है। फिर काम करना शुरू कर दो, लेकिन हलचल में फुल स्टॉप लगता है या नहीं ये चेक करो। कर्म के संबंध में आना और कर्म के बंधन में आना, इसमें भी फर्क है। अगर कर्म के बंधन में आते हैं तो कर्म आपको खींचेगा, फुल स्टॉप नहीं लगाने देगा। और न्यारे प्यारे होकर किसी भी कर्म के संबंध में हो तो सेकंड में फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि बंधन नहीं है। बंधन भी खींचता है और संबंध भी खींचता है, लेकिन न्यारे होकर संबंध में आना, यह अंडरलाइन करना। इसी अभ्यास वाले ही पास विद ऑनर होंगे। ये लास्ट कर्मातीत अवस्था है। बिल्कुल न्यारे होकर अधिकारी होकर कर्म में आए, बंधन के वश नहीं। अव्यक्त मुरली, डेट है 7 मार्च 1995। गायन तो है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ये अब का गायन है या विनाश के समय का? विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है? जो समझते हैं कि हम सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, कभी भी किसी भी बात में, चाहे अपने संबंध में,
चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठता, सदा संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होंगी? बहुत है। अच्छा, जो समझते हैं सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कितनी भी हिलाए, लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं। माया नमस्कार करती है, हम अंगद है। माया हार जाती, लेकिन हम विजयी है। जो ऐसे है वो हाथ उठाओ। सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं। बहुत थोड़े हैं, कोटों में कोई है। क्वेश्चन मार्क उठता तो है ना? क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी न हो। कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना? आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए, क्वेश्चन मार्क आश्चर्य की मात्रा खत्म। इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित्त। ऐसा प्रसन्न चित्त औरों का भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देता है। नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। मैं भी समझती हूँ होना नहीं चाहिए, मिक्स हो जाएंगे। उसके प्रश्न को और अंडरलाइन कर देंगे। टेका तो दे दिया ना कि हाँ ये ठीक नहीं है, लेकिन होता है। तो प्रसन्न चित्त उसको नहीं किया, लेकिन और ही प्रश्न को बढ़ा लिया, एडिशन हो गई। वैसे एक का क्वेश्चन था, अभी 2 का हो गया, 2 से 4 का हो जाएगा। तो प्रसन्न चित्त वाइब्रेशन के बजाय प्रश्न चित्त का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। हाँ ऐसा है, साथ दे दिया, आश्चर्य की मात्रा आ गई ना? हाँ, तो फुल स्टॉप तो नहीं हुआ ना? चाहे अपने प्रति भी, ये मेरे से होना नहीं चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, ये दूसरे को नहीं होना चाहिए, तो ये चाहिए प्रश्न चित्त बना देती है, प्रसन्न चित्त नहीं। तो सभी का लक्ष्य क्या है? संतुष्ट प्रसन्न चित्त। अव्यक्त मुरली, डेट है 16 मार्च 1995। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बात सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ रख करके वो बात सुन ली, माना अपने अंदर समा ली, कट नहीं किया, तो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठा नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये है फरमान? नहीं, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है। आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया तो वह समाचार बुद्धि में तो गया। टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं? और बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दे, क्योंकि बाप की आज्ञा है, सुनते हुए नहीं सुनो।
तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली। मानो एक बार आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा। नई बात है, ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया। लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा। आप उसके लिए कूड़े का डब्बा बन गए ना। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना। इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना, उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। इतनी पावर आप में है तो यह सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है, मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है। और कुछ भी नहीं होगा ना, तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन होता क्या है, मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है। सुनाने में भी भाव बदल जाता है। एक आकर कहता है, मैंने देखा कि ये दो बात कर रहे थे, और एक का सुना हुआ दूसरा फिर कहते हैं, नहीं नहीं, खड़े भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे। दूसरा एडिशन हुआ। फिर तीसरा कहेगा, इनों का तो होता ही है। कितना भाव बदल गया। उन्हों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है, उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण है परचिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, यह नहीं हो सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना, तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगे, यहाँ बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे ना तो जरूर सुनाएंगे। तो ये क्या हो गया? परचिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना, और परचिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। अव्यक्त मुरली, डेट है 25 नवंबर 1995। तीसरी बात है परदर्शन। दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। परदर्शन, जो देखेंगे तो देखने के बाद वह बात कहाँ जाएगी? बुद्धि में ही तो जाएगी। और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा, उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा? बातें तो बहुत होती है ना, और जो बातें होती है वो देखने में भी आती है, सुनने में भी आती है। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती है। ये बातें क्यों होती है? कई सोचते हैं यह बातें होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए वो ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए, उसमें समय क्यों दिया?
और ये बातें ही तो पेपर है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं। यह वायुमंडल बनना, यह सबके लिए पेपर भी है कि परमत या परदर्शन या परचिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते हैं। दो बातें अलग हैं। एक है जिम्मेवारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना। जिम्मेवारी है, कल्याण की भावना है, वो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना या सोचना यह रॉन्ग है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपनी ब्रेक को ठीक चेक करो। तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले यह चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क। वो रॉन्ग है, उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। चलो, देखा, सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो। फायदा इसमें है। अव्यक्त मुरली, डेट है 25 नवंबर 1995। अभी अभ्यास चाहिए। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहिए वहाँ स्थिति को सेकंड में सेट कर सके। सेवा में आना है तो सेवा में आए, सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाए। ऐसे नहीं सेवा हमको खींचे, सेवा के बिना रह नहीं सके। जब चाहे, जैसे चाहे, विल पावर चाहिए। विल पावर है स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। जो चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सके। चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है तो इसको क्या कहेंगे? विल पावर है कि पावर है? संकल्प किया, व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। अव्यक्त मुरली, डेट है 3 अप्रैल 1996। अच्छा, एक सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो तो एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। ब्रैकेट में बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, यह सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो। अव्यक्त मुरली, डेट है 23 फरवरी 1997। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर। यह परमात्मा पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक बार ही मिलता है। सिवाय इस संगम युग के यह परमात्मा पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। यह परमात्मा पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। दूसरी लकीर है परमात्मा पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्मा पढ़ाई यह कितना भाग्य है जो स्वयं परम आत्मा
शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। तीसरी लकीर है परमात्मा प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, सभी को याद है ना? प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है। तो हर एक के मस्तक में यह 3 लकीर चमक रही है। ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो। पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां, साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्मा बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी है, महान भी है और होलीएस्ट भी है। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं है। और फिर हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, साथ साथ रिचेस्ट भी हो। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया कि ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। यह स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। एक दिन में कितना भी बड़े ते बड़ा मल्टी मिलियनर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? बहुत छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज मालामाल बनते जाते हो। जानते हो ना साधन? सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है, बस। बिंदी लगाई, कमाई हुई। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना वह भी बिंदी है। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। वैसे लौकिक में भी देखो, बिंदी से ही संख्या बढ़ती है। 1 के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता? 10। 2 बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ, 4 बिंदी लगाओ, बढ़ता जाता है। तो आपका साधन कितना सहज है। मैं आत्मा हूं, यह स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। कर्म में, संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ जाता। तो बताओ, सारे दिन में कितने बार बिंदी लगाते हो और बिंदी लगाना कितना सहज है? मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? अव्यक्त मुरली, डेट है 30 मार्च 1999। जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी 1 के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना। ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा में जो बीत चुका वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता। अनुभव है ना? बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। बिंदी लगाने आती है? कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है।
बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है। आश्चर्य की लाइन लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी और गंवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। सहज क्या है? बिंदी है ना? तो विधि बहुत सहज है। स्वमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। अव्यक्त मुरली, डेट है 30 नवंबर 1999। यह तीनों खाते जमा कितने हैं, है व नहीं है, उसकी निशानी है सदा सर्व प्रति, स्वयं प्रति संतुष्टता स्वरूप। सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और सदा अपने को खुशनुमा, खुशनसीब स्थिति में अनुभव करना। तो चेक करो, दोनों खाते की निशानियां स्वयं में अनुभव होती है। इन सर्व खजानों को जमा करने की चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव। चेक करते जाओ। और चाबी का नंबर पता है? चाबी का नंबर है 3 बिंदी, 3 डॉट। एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी, तीसरा ड्रामा का फुल स्टॉप बिंदी। चाबी तो है ना आप सभी के पास? खजाने को खेलकर देखते रहते हो ना? इन सभी खजानों के वृद्धि की विधि है दृढ़ता। दृढ़ता होगी तो किसी भी कार्य में यह संकल्प नहीं चलेगा कि होगा या नहीं होगा। दृढ़ता की स्थिति है हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है, बनेगा, जमा होगा, नहीं होगा नहीं। करते तो है, होना तो चाहिए, तो भी नहीं। दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि, निश्चिंत और निश्चित अनुभव करेगा। अव्यक्त मुरली, डेट है 30 नवंबर 2006। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी बाप दादा ने सुनाई। जो भी अविनाशी खजाने हैं, उन सभी खजानों की प्राप्ति करने की विधि है बिंदी। जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, तो अविनाशी खजानों की जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। 3 बिंदियां हैं, एक में आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा में जो भी बीत जाता वह फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। तो बिंदी लगाने आती है। सबसे ज्यादा सहज मात्रा कौन सी है? बिंदी लगाना ना। तो आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है। इस स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा हो जाते हैं। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। अव्यक्त मुरली, डेट है 2 फरवरी 2007। ब्रैकेट में हाल में कुछ हलचल हुई। आप सब किस स्थिति में हो? हलचल में हो? अटेंशन देने वाले दे रहे हैं। आपको क्या करना है? शुभ भावना के वाइब्रेशन। तो सोचो, हर बात सामने लाओ, चाहे आत्मा, चाहे परमात्मा, चाहे चक्र, सभी में अनुभव मूर्त
कहाँ तक बने हैं? अच्छा, अभी किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात ड्रिल। अच्छा, 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो ना? बस फुल स्टॉप। अच्छा, अव्यक्त मुरली, डेट है 2 अप्रैल 2008। सदा अमृत वेले जब आंख खुले तो अपने को 3 बिंदियों का तिलक लगाना। पहला, मैं आत्मा बिंदु हूँ। दूसरा, बाप भी बिंदु है। और तीसरा, जो ड्रामा में हो गया बीत चुका उसका फुल स्टॉप लगाना। तो यह 3 बिंदियों का तिलक सदा ही राज्य तिलक का अधिकारी बनाएगा। अव्यक्त मुरली, डेट है 12 नवंबर 1992। अच्छा, ओम शांति।